यार जब तक कॉलेज में थी ना कभी पता ही नहीं चला कि लोनलीनेस होती क्या है, और एक बार जैसे ही हम सब ग्रेजुएट हुए लोनलीनेस का मतलब एक्चुअली में हमें पता चला। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज दैट इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू लीव ऑल अलोन बाय योर सेल्फ व्हेन यू वांट टू टॉक टू समवन बट एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइफ फिगरिंग आउट देयर करियर देयर गोल्स एंड नाउ यू फील स्ट्रक। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप इतनी अकेले महसूस करने लगते हो कि आप छोटी छोटी बात पे यू स्टार्ट फीलिंग इरिटेटेड एजिटेटेड, एंड आपसे कोई बात भी करना चाहे तो यू just become very rude to them just because कि आप अंदर से you're not feeling good, that is reflected on your outer self too. So एक दिन I thought कि how long is this gonna work, I will have to make something work out for this. And then मैंने बहुत ज़्यादा realize किया and I tried writing out the things and sorted everything on a pen and paper. Then I come to a conclusion जहाँ पे when I realized that actually there is a way why am I feeling like this. And I'm gonna share you the exact roadmap how I overcome my loneliness within a very short span of time so that I could help you in certain ways. So cause तो clear था why I was feeling very lonely, but I wanted to find the solution how I can overcome this. तो I tried to figure it out. सबसे पहले I realized that I was having no schedule in my life. मैं कभी भी उठ रही हूँ, कभी भी खा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कोई भी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है मेरी लाइफ में जो मुझे मोटिवेट करे कि मुझे इस टाइम पर ये पर्टिकुलर काम करना है सो दैट आई डोंट फील डिविएटेड। तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक प्रॉपर स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। देन मैंने अपना सोने का और उठने का टाइम फिक्स किया। आफ्टर फिक्सिंग इट आई रियलाइज़ कि 2 दिन तक तो काम किया इसने, बट तीसरे दिन से बैक टू ट्रैक, क्योंकि उठने के बाद मेरे पास कोई टास्क होता नहीं था। सो आई रियलाइज़ कि उठ के करना ही क्या है। देन आई प्रेफर स्लीपिंग। इसको दूर करने के लिए आई रेड अ बुक कॉल्ड इकिगाई। आप सबने सुना ही होगा, इट्स अ वेरी फेमस जापानीज बुक। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इट्स अ वेरी गुड बुक। सो इन दैट दे सेड दैट कि so there must be reason to jump out of your bed every day. So I try to sort that reason out, what my reason could be. So मैं पहले बहुत योगा मेडिटेशन किया करती थी एंड बहुत टाइम से आई हैव लेफ्ट दैट। सो आई रियलाइज कि आई शुड गेट दैट हैबिट बैक टू माई लाइफ। एंड मैंने सुबह उठने के बाद 1 आवर आई अलॉटेड इट फॉर प्रॉपर योगा मेडिटेशन प्राणायामा। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट डे मैं जब भी मुझे मेरा नींद खुलता सुबह में तो आई वॉज लाइक हाँ योगा करना है, मेडिटेशन करना है, चलो उठ जाते हैं। विद इन अ वीक अब ये मेरी हैबिट बन चुकी थी कि मुझे रोज़ सुबह उठना है और 1 घंटे तक योगा करना है, प्राणायाम करना है। एंड नाउ इसकी वजह से क्या हुआ कि आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। आई थॉट कि अब मैं ट्रैक पे आ रही हूँ। नाउ आई हैव अ पर्पज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड जब आप प्राणायाम योगा में ज़्यादा घुसने लगते हो तो यू रियलाइज़ कि यू स्टार्टेड टू ईट हेल्दी, यू स्टार्टेड टू ईट क्लीन। आप जंक फूड अवॉइड करने लगते हो। एंड देन आई कट आउट ऑल जंक फूड इन माई फूड। एंड देन आई स्लोली रियलाइज कि नाउ आई एम वेरी एक्टिव, आई कैन थिंक क्लियरली। और अब मेरे पास बहुत सारा टाइम था टू फिगर आउट वॉट आई एक्चुअली वॉन्टेड टू डू व्हेन आई वॉज इन कॉलेज एंड थिंकिंग कि मेरे पास टाइम नहीं है। Now, this is at that point of time when I realized I should start content creation. And जब मैं content creation करना शुरू किया तो मुझे realize हुआ कि यहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए कि मुझे अकेले होने का फीलिंग ही ख़त्म हो गया। इतनी सारी चीज़ें मैंने सीखी, थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं, टाइटल कैसे लिखते हैं, वीडियो कैसे बनाते हैं, लाइटिंग कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी। एंड देन आई रियलाइज्ड कि नाउ माई लाइफ वॉज कमिंग ऑन अ ट्रैक। अब मैंने जब अपना स्केड्यूल सुधारा तो मेरी स्लीप साइकिल बेटर हुई। स्लीप साइकिल बेटर होने के पास नाउ आई वॉज फीलिंग वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। उसकी वजह से क्या हुआ, नाउ आई एम बैक ऑन द ट्रैक टू डू वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू इन माई फ्री टाइम। और मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि मैं खुद ही मेरी लाइफ में इतनी बिजी हूँ, मेरे पास इतने सारे टास्क है। एंड देन द अनदर प्रोडक्टिव टूल विच आई यूज टू फिगर आउट माई लाइफ वॉज नोशन। दिस नोशन प्लेटफॉर्म रियली हेल्प मी अ लॉट क्योंकि ये मुझे टास्क मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। और आई रियलाइज्ड कि अब मुझे उठ के सोचना नहीं पड़ता था कि मुझे क्या करना है, बिकॉज आई हैव द लिस्ट ऑफ टास्क विच आई हैव टू डू टुडे। अपलोड अ वीडियो, रिकॉर्ड अ वीडियो, स्क्रिप्ट लिखना था या रिसर्च करना था कि कौन से टॉपिक वीडियो बनाना है। तो ये सब चीज़ें जब मिल गई एंड आई रियलाइज्ड कि आई वॉज गेटिंग बेटर एवरी डे। मुझे खुद में अच्छा लग रहा था। आई वॉज फीलिंग हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि आई एम बैक ऑन ट्रैक अगेन। मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी कि मुझे अब किसी से कुछ मतलब ही नहीं है। आई रियली डोंट केयर हु इज़ कॉलिंग मी, हु इज़ टेक्सटिंग मी, बिकॉज मेरे पास कोई हायर पर्पज़ है। सो व्हेन यू फील अलोन इन लाइफ, हैव हायर पर्पज़ इन योर लाइफ, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज कि यू हैव समथिंग टू डू rather than hanging out with people, rather than having conversation that bring out nothing. So when you start slowly uplifting your life, you get a networking of
द सेम मेंटालिटी ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली इनटू योर डोमेन एंड जो सेम टू सेम आपकी तरह सोचते हैं, तो आपको तब ऐसा लगेगा कि ओके जो भी मेरे पीछे छूट गए वो एक रीज़न की वजह से लोग मेरे से पीछे छूटे हैं। एंड आफ्टर दैट आई डेवलप सम ऑफ द हॉबीज़, लाइक मैं फ्री टाइम में गाने सुन लिया करती थी, आई स्टार्टेड जर्नलाइजिंग माई थॉट डाउन एंड कुछ कभी कभी एक मूवी देख लिया करती थी। एंड ये सब करने के बाद आई फेल्ट कि कुछ ही समय में भी थी ना वीक, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया एंड बाहर घूम के आ गई, छत पे थोड़ी देर टहल लिया एंड आई वॉज फीलिंग वेरी ग्राउंडेड कि मैं अब धीरे धीरे वो कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए एंड मुझे लोनलीनेस नहीं लग रहा था। एंड आई नो इफ़ यू फॉलो ऑल वॉट एवर आई फॉलोड, आप ज़रूर लोनलीनेस से बाहर आ जाओगे। क्योंकि हम कब अकेला फील करते हैं? व्हेन वी हैव नथिंग टू डू। खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा ही नहीं कहा जाता। इसके पीछे रीज़न है कि आपके पास अगर कोई काम नहीं रहेगा तो आपके दिमाग ओवर थिंकिंग मोड पे चला जाएगा और आप डिल्यूजनल फील करोगे, आपको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो if you really want to change your life, fix your schedule. This is all I wanted to say in this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि इस तरह के कंटेंट मैं और लाऊं फ्यूचर में, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।